मैं अगर बात करूं इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, सो धुलेरा ही क्यों स्पेसिफिकली चुना है? दुनिया में 3 चीजें जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, जो आपको सुपर पावर बनाने वाली है। क्योंकि मेट्रो की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। हम लोग ना बहुत सारी नेगेटिव चीजों को पहले देखते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हर बार पूछता हूं, सरकार बदलती तो क्या? सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर सीरीज चैप्टर 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं धुलेरा के बारे में। बहुत डीप डिस्कशंस हमारी धुलेरा से रिलेटेड है, बिकॉज दिस सीरीज वी आर नॉट इनटू सेलिंग एनी प्रॉपर्टी। हम किसी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। हम ये सीरीज बना रहे हैं स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए, उन एंड यूजर्स, कस्टमर्स के लिए जो 5 साल 10 साल बाद या तो ट्रेड करेंगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने को बाद में लेके रहेंगे। उन लोगों के लिए बहुत डिटेलिंग में वीडियो बना रहे हैं। 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोगों ने कवर करा है। जो चैप्टर 3 में जो आज बात कर रहे हैं, हम करेंगे गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज क्या क्या हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 चैप्टर्स जो थे हमारे, जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स, लीगैलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशंस की बात करी थी। चैप्टर 2 में हम लोगों ने बात करा था इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, पहली बार हमारे वीडियो में आए, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आगे चैप्टर देखना चाहते हैं। और ये दोनों के दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर हो जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ सीरीज़ हर बार, हर एपिसोड एक इंसान है, एक शख्स है, हमारे गेस्ट, जिनके बिना ये सीरीज़ अधूरी है और जिनके बिना ये पॉडकास्ट भी अधूरा है। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, वी हैव डन अ पॉडकास्ट जिसमें पूरी डिटेलिंग 1.5 घंटे का पॉडकास्ट में A to Z ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मुझे लगता कोई हमने चीज़ें रह गई हो, वो हम लोगों ने, वो भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो जाके देख सकते हैं। इट्स रिलेटेड टू धुलेरा, इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैसे आप कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिस्क एंड कंसर्न्स क्या क्या हैं, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या क्या मिलेंगे अगर आप इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल के अंदर करना चाहते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर संजय भामरी जी, जो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं धुलेरा का, काफ़ी स्टडी करी हुई है। सो वेलकम सर। थैंक यू अंकित जी। सब दर्शकों को मेरा प्रणाम, और जो प्यार आप लोगों का मिल रहा है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू अंकित जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि आई एम एट योर डिस्पोजल, आई विल आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो हर बार की तरह सर, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में। वी हैव टॉक्ड अबाउट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, सेमीकंडक्टर आ रहा है, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो बहुत जल्दी होने वाला है। तो इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हमें बड़ा सोच समझ के हमने इस टॉपिक पे बात करनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल हर बार पूछता हूँ, सरकार बदल गई तो क्या? क्योंकि मेट्रो की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। और गवर्नमेंट की बदलने से ही काफ़ी चीज़ें हैं हिंदुस्तान में। मैंने पिछले 20-30 साल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दूं, तो काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं सर। क्योंकि एक सरकार बनाना शुरू करती है, इनिशिएटिव लेती है, दूसरा रोक देती है, या तो डिलेस हो जाते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ के बारे में आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। देखिए, आपके सवाल को ना आई विल टेक इट इन दिस वे। मैं इसको नेगेटिव कनोटेशन नहीं देना चाहता। देखिए, बदल जाती है सरकार, इस पर हम आंसर करेंगे, है ना। और मेरे प्रीवियस जो हम लोगों ने इंटरेक्शंस करी हैं, पॉडकास्ट करे हैं, उसमें भी मैंने इस चीज़ का बड़े डिटेल से जिक्र करा है। लेकिन मैं इसको इस वे में ले रहा हूँ कि आपका जो सवाल है कि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि दुनिया भर के कॉरपोरेट्स आके, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ आके वहाँ पे सेटअप होना चाह रहे हैं। वो महाराष्ट्र में नहीं जा रहे, तमिलनाडु में नहीं जा रहे। दीज आर ऑल्सो इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स जो कि अट्रैक्ट करती हैं वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को। तो धुलेरा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से, तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी जिक्र करा था। सो हम लोगों ने सर जैसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करी थी जो सेटअप कर रही हैं। सर धुलेरा में ऐसा क्या है? क्योंकि आई थिंक मैं अगर बात करूँ, इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है,
और भी बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टर फ्रेंडली जोन है जहाँ पे लोग करते हैं। सो धुलेरा ही क्यों स्पेसिफिकली चुना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक जवाब दूंगा जो कि बड़ा फिट बैठता है इसमें। दुनिया में 3 चीज़ें जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो आपको सुपर पावर बनाने वाली हैं, है ना। एक है आपका सेमीकंडक्टर, राइट जी। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी जी। एंड तीसरा है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज़, इनफैक्ट एक और है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्यूचर इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में आप अगर सप्लायर हैं तो आपकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बड़ी होगी, उसका साइज़ बढ़ता जाएगा जी। तो उसमें जो सेमीकंडक्टर है वो गुजरात में इसलिए आ रही है, धुलेरा में इसलिए आ रही है। अगर आप देखोगे 7 प्लांट गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं, उसमें से तकरीबन 5 प्लांट्स हैं जो कि गुजरात में हैं। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम धुलेरा में सबसे बड़ा है 91,000 करोड़ का। उसके अलावा और भी फैब्रिकेशन इज़ वन पार्ट, उसके अलावा असेंबली, टेस्टिंग, बहुत सारे अदर उसके फैक्टर्स हैं। जो लास्ट एंड यूज़र को जो चिप मिलती है वो उससे पहले की जर्नी जो है वो धुलेरा से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत सारी उसकी वजह यही है कि जो गुजरात गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी, उन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनाउंस की हुई। उस पॉलिसी के तहत 75% सब्सिडी मिल रही है पहले 200 एकड़ लैंड पे। कोई भी वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको पहले 200 एकड़ जो लैंड मिलेगा उससे 75% सब्सिडी मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो और अगर उनको लैंड का बढ़ाना है तो उसमें 50% सब्सिडी। जैसे अब टाटा ने पहले 300 एकड़ का जो सेमीकंडक्टर जो प्लांट लगना है 300 एकड़ लिया, अभी वो 2 प्लांट्स अभी और आगे उन फ्यूचर में लगाना चाहते हैं। सो दे विल एक्वायर मोर लैंड, उनको गवर्नमेंट से और लैंड की ज़रूरत पड़ेगी जी। तो आपको एक तो लैंड पे सबसे पहले सब्सिडी मिलेगी। बाकी हमने पीछे जिक्र जो करा है, कनेक्टिविटी दे रही है गवर्नमेंट, आपकी चारों 360 डिग्री कनेक्टिविटी दे रही है, पोर्ट से दे रही है, बड़ा एक शानदार पोर्ट बना रही है वहाँ पे, रेल से दे रही है, रोड से दे रही है, थ्रू एयर दे रही है, वो सब तो है ही। उसके अलावा गवर्नमेंट ये जो इंसेंटिव दे रही है, ये देखो अब उसके बाद बिजली, यू गेट, आपको एक सब्सिडाइज बिजली मिल रही है, जी। पानी मिल रहा है। तो आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी पहले कम होगी। तो जितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी उतना जल्दी आप ब्रेक इवन कर पाओगे एज अ कंपनी, कोई भी आप सेटअप करते हैं। और जहाँ तक रही बात टाटा के जो प्लांट की जो लग रहा है, भाई उसकी अगले 3 साल की प्रोडक्शन ऑलरेडी सोल्ड है। सो दैट प्लांट इज गोइंग टू बी ब्रेक इवन फ्रॉम द डे 1। सो जिस प्लांट की प्रोडक्शन जो है अगले 3 साल के लिए पहले से ही सोल्ड है, अभी प्लांट वहाँ पे भी बनना शुरू हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि क्या डिमांड है। उसके ऊपर आपकी जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, तकरीबन 13,000 करोड़ की सब्सिडीज़ तो ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें आपको कैपिटल सब्सिडीज़ है, आपको मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट है सर इस चीज़, लोन पे सब्सिडीज़ हैं, मतलब आप कैपिटल इक्विपमेंट पे खर्च कर रहे हो उस पर सब्सिडी मिल रही है आपको। राइट। अब इतनी सारी मशीनरी तो लगानी पड़ेगी ना, कोई भी आप फैब्रिकेशन प्लांट शुरू करते हो तो वो मशीनरी पे आपको सब्सिडी मिल रही है। तो जब सारी चीज़ पे सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट का फोकस है कि सेमीकंडक्टर की जो फ्यूचर की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम खुद पूरी करेंगे और दुनिया को सप्लाई भी करेंगे, वर्ल्ड लीडर्स भी बनेंगे। तो जब ऐसा मंशा है गवर्नमेंट की और इतने इंसेंटिव्स दे रही है एक पर्टिकुलर जगह पे, और वो जगह की स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, वो पोर्ट के नज़दीक है, वहाँ पे बैरल लैंड है, आप एक नए सिरे से एक स्मार्ट सिटी बढ़िया बना सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, इवन नेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है कि वहाँ पे वो अपना दुकान जो है सेटअप कर दें। तो यही मेरे को जो समझ में आता है, यही रीज़न है कि धुलेरा इज़ वाई इज़ गेटिंग पॉपुलर इन अट्रैक्टिंग सो मच ऑफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे करेंटली। एंड दूसरा एक और चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसको भी वो गुजरात गवर्नमेंट ने एक अलग पॉलिसी निकाली है, सब 35,000 करोड़ की सब्सिडीज़ हैं उसमें तो ये है कि आप प्लांट लगाते हो तो 30 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। आपको गवर्नमेंट मशीनरी के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, आपको सिंगल विंडो सिस्टम से सारे अप्रूवल्स मिल रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, ठीक है जी। और अगर वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आप लगाते हो तो
आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप करने के लिए 12.5 करोड़ की एक अलग से सब्सिडी मिल रही है, वो आपको 1 महीने के अंदर आपकी वो आ जाएगी। सो यू डोंट हैव टू रन आफ्टर। लोग आए और रुझान पैदा कर रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आए। हाँ बिल्कुल, देखिए रुझान दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, और फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हर किसी कॉरपोरेट का, हर किसी इंडस्ट्री का एक विजन है कि वो टाइम के साथ टाइम के साथ चले। जो आज के टाइम की डिमांड है उस इंडस्ट्रीज़ को अगर वो मीट नहीं कर रहे तो कल के वो नोकिया ना बन जाए, है ना। जैसे नोकिया के फ़ोन्स पहले दुनिया भर में जिनका एकदम लोग नोकिया से ऊपर कुछ 1 to 10 बोलते थे, ब्रांड मतलब नोकिया कुछ नहीं है किया। ना। लेकिन आज देखो दे आर नो वेयर। सो यू शुड, इंडस्ट्रीज़ को पता है कि हमें अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड करना है और किस बिजनेस में जाना है, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ पे वैसी आ रही हैं तो ये बेनिफिशियल है। राइट सर, अगला सवाल ये है कि रेजिडेंशियल या मैं इंडस्ट्रियल जोन की बात करूं, जैसे TP1 से TP6, उसका क्या गवर्नमेंट के थ्रू क्या प्लान है सर अभी? देखिए, जहाँ तक रही बात जोनिंग और इंडस्ट्रियल वो सब की, देखिए वो तो सारा जो मास्टर प्लान है वो बन के तैयार है, राइट। अब उसमें खास करके ये ध्यान रखा गया है कि आपकी जो TP1, TP2, TP3, TP6 का जो जोन्स हैं, उसके अलावा ग्रीन जोन, ग्रीन बफर जोन भी रखा गया है, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए हैं। बिकॉज देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप मुझे लगता है कि आप आगे भी यही पूछेंगे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा ज़रूरी है, कि वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो और वहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर ने आना है काम करना, बिकॉज ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं दीज आर ऑल आपकी न्यू एज इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट। सो यू रिक्वायर अ स्किल्ड मैन पावर। फॉर दैट स्किल्ड मैन पावर टू टेक दैट area as their own, you need to provide, apart from the infrastructure, you need to provide the social infrastructure also. You need to provide, जैसे वहाँ और आपने वहाँ के एरिया की जो एग्रीकल्चर है या जो विलेज का जो बफर है, उसको भी आप, हेरिटेज को भी आप मेंटेन करना चाहते हो। मैंने बताया था ना कि लास्ट पॉडकास्ट में कि दुलेरा एक पुराना पोर्ट सिटी होता था 4,500 साल पहले। सो यू वांट टू कीप अ हेरिटेज ऑल्सो ऑफ दैट एरिया। सो फॉर दैट हेरिटेज आप सब चीज़ों को एक मिक्स करके आप वहाँ पे रीजन को डेवलप करना चाहते हो। तो बहुत सारे उसमें आपके, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, हम बात करते हैं शेंजन की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी शहरों की बात करते हैं, राइट, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़ीरो है सर आज के समय? देखिए पहले क्या था, गवर्नमेंट को सबसे पहले उनकी जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि इंडस्ट्रीज़ को लाना है ना। अब आप एक सिटी को शुरू कर रहे हो फ्रॉम बैरन, नए सिरे से, स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, तो ये चैलेंज तो आपको आएगा ही आएगा। आपको पहले वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन की चीज़ों को तैयार करना है। देखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद आएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द नेक्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपको इंडस्ट्रीज़ को लाना है ताकि वो जॉब डेस्टिनेशन बने, लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिले, और रोज़गार मिलेगा तो उसके बाद आपको उनको इंटरेक्ट करने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो अगर वो पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ला दे तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने सिनेमा हॉल खोल दिया, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स खोल दिया, लेकिन कोई टिकट पिक्चर देखने वाले हैं नहीं वहाँ पे, तो क्राउड, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू हैव दैट। हाँ, लेकिन अब जब इंडस्ट्री आ गई, वहाँ पे प्लांट लगने शुरू हो गए, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पे, तो अब वहाँ पे एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपका वहाँ पे फायर स्टेशन का काम शुरू हो गया है, एक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बन रहा है वहाँ पे, 250 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पे, एक 5 स्टार होटल बन रहा है वहाँ पे, एक टेंट सिटी बन रही है जो कि लोकल एंड इंटरनेशनल कुजीन को प्रमोट करेगी, प्रेजेंट करेगी, एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनेगी। और इसके अलावा आपकी एक गेस्ट हाउस, डॉर्मेट्रीज बन रही हैं। उसके अलावा 10 एकड़ का लैंड टाटाज को उन्होंने एलोकेट कराया है कि वो भी अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, कुछ अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट्स काइंड वैसा बना सकें। सो बेसिकली अब जो है वो फिलहाल अब दुलेरा उस स्टेज पे है कि अब आपको डेवलपमेंट, आपकी जो नेक्स्ट डेवलपमेंंट है उसके ऊपर आपको कहानी जो है आपकी आगे रन होगी। अभी तक प्लान पे और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एयरपोर्ट पे
आपके एक्सप्रेस वे पे जो कहानी थी, अब जो नेक्स्ट फेज़ जो मुझे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि वो फेज़ है आपका एक्चुअल अब डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड, इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की होना शुरू होगा और प्रोडक्शन शुरू होने का, रेजिडेंशियल डिमांड की बढ़ने की, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो जिसके पास आज वहाँ पे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में, जिसके पास आज विला बनी बनाई है, वो लीज़ के लिए उसके पास ऑलरेडी कस्टमर्स पहले से तैयार हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले 2 साल जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और धुलेरा के लिए। वेरी गुड सर। सर एक सवाल आया था तो वो मैं आपको पूछना चाहूँगा। तो सवाल ये था कि व्हाट आर द चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म ऑफ DSIR पॉलिसी अप्रोच एंड हाउ आर द अथॉरिटी रिस्पॉन्डिंग? देखिए, ये बड़ा आपने पूछा कि बहुत सारे लोग ना टू गार्नर व्यूज़ के लिए अपने दे पुट अक्रॉस द नेगेटिव। मेरा सवाल समझ गए सर आप? मैं आपका सवाल समझ गया और ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि गवर्नमेंट का जो फोकस जिस तरह से उसने अनाउंसमेंट करी थी और उसके एक्चुअल ऑन ग्राउंड में जो इतना समय लगा, इतने साल लगे, उससे क्या हमको प्रभावित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आज की डेट में हमारे इन्वेस्टमेंट करने का? आई होप यही आपका सवाल है। दिस इज माय आंसर। तो मैं उसका आंसर ये करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को पहले देखते हैं बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी है, रादर देन लुकिंग एट दी पॉजिटिव थिंग्स फर्स्ट। अब ये जो कप पड़ा हुआ है, राइट, इफ़ दिस कप आधा है, सो इट इज़ योर आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि आप इसको आधा भरा देखते हैं या आधा खाली देखते हैं। सो मैं इसको देखता हूँ कि जो ये जर्नी रही है इस सिटी को डेवलप करने की, उसमें चैलेंजेस आए, तो इतने साल लगे उसको बनने में, चीज़ों को पहुंचने में, बहुत बीच में लैंड एक्विजिशन कैसा होगा, ये सब चैलेंजेस आए। तो उसको गवर्नमेंट ने देखिए कैसे करा कि पहले उन्होंने, जैसे मैंने बताया, सैंपल फ्लैट बनाया, एक्टिवेशन एरिया बनाया। जब इतने साल लगे, जब वो ट्राई कर रहे थे, दे वर प्रोजेक्टिंग धुलेरा एज अ नेक्स्ट स्मार्ट सिटी, बट पीपल वर नॉट कमिंग, द इंटरेस्ट वाज नॉट देयर, पीपल वर प्रॉमिसिंग बट नॉट कमिंग। सो ये सब चीज़ें जब हो रही थी, देन दे फेल्ट के वी नीड टू पुट समथिंग ऑन ग्राउंड। दैट्स वाई वो जो एक्टिवेशन एरिया है वो एक, समझ लीजिए, शहर का सैंपल सिटी है, सैंपल हाउस है, जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देखते हैं। तो वो आ गया। उसके बाद लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए स्कीम निकाली कि लैंड पूलिंग करेंगे। तो लैंड पूलिंग के थ्रू उसको मैनेज करा, जो डिस्प्यूट्स हैं लोकल पंचायत लेवल पे, जो ये बॉडी बनी DSIRD, ये बॉडी उसको मैनेज कर रही है। उसके अलावा और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की फिर बात आई कि भाई इतना सारा बैरन लैंड है वहाँ पे, तो वहाँ पर लोग कैसे रहेंगे, वहाँ जाके किसी को कोई ज़रूरी चीज़ें चाहिए, उनकी मुहैया कैसे होगी, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, पार्क्स हो, ग्रीन एरिया हो जो नॉर्मली चाहिए। तो वो सबको गवर्नमेंट अब एड्रेस कर रही है, दे आर एड्रेसिंग इट। एक्टिवेशन एरिया बन गया, लैंड पुलिंग के थ्रू चीज़ें अंदर हो रही हैं, जिससे कि डिस्प्यूट्स बहुत कम हो जाएं, इनफैक्ट मिनिमल हो जाएं। और उसके अलावा आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा, उसको बनाया जा रहा है ताकि ये जो चैलेंजेस जो पहले चले आ रहे थे, अब वो चैलेंजेस मिटिगेट हो गए हैं, बड़ा सिंपल, रिपीट ना हो। हाँ, नहीं, मिटिगेट हो गए और अब लोगों को एक्चुअल में लगेगा कि नहीं भाई, हाँ, जो बात कही है अब वो डिलीवर हो रही है ऑन ग्राउंड। ठीक है। एक और सवाल है सर जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई रिस्क है, कोई पॉलिसी रोल बैक या डाइल्यूशन होती है? SIR की पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में कभी भी, तो उसका क्या कहना है सर? देखिए, मैंने जिसे अपने शुरुआत में इस चैप्टर के हमने जो जिक्र करा था कि इंडिया वांट्स टू बिकम द सेमीकंडक्टर हब। नाउ इन दैट जर्नी, अगर उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस करे हैं जिसके बेस पे कॉरपोरेट्स ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई 500 करोड़, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 91,000 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा 2 प्लांट्स उन्होंने और लगाने हैं, तो उनको भी आप ऐड करेंगे। और इसके अलावा दुनिया भर के लोग वहाँ पे, मर्क जैसे कंपनी है वो आ रही है यहाँ पे इंडिया में। सो बहुत सारे कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, तो वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ग्लोबल कंपनीज आ रही है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, जब इतना फेवरेबल ग्राउंड मिल रहा है, उसमें किसी चीज़ को रोल बैक करेगी, कोई पॉलिसी का कोई सब्सिडी को रोल बैक कर लेगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज वो रोल बैक
वो फिर वही स्थिति होगी कि आप फिर वो 10 साल पीछे चले गए, आप फिर डिपेंड कर रहे हो अपने चिप्स के इंपोर्ट पे, चाइना पे, यूएस पे, ताइवान पे। और फिर जब वो लॉकडाउन हुआ तो आपकी गाड़ियों की प्रोडक्शन रुक गई, आपके पास चिप्स नहीं थे, दुनिया भर से चिप्स नहीं आ रहे थे। सो गवर्नमेंट वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट। सो मुझे नहीं लगता कि रोल बैक होगा या कोई डाइल्यूशन होगा अभी रिसेंटली, बिकॉज अभी जो ये स्टेज है अगले 5-7-10 साल जो है, ये तो ग्रोथ के स्टेज है, तो इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं करेंगे। इसमें मुझे लगता है एडिशन हो सकता है कुछ और, क्योंकि कुछ और बेनिफिट्स मिलने लग जाएं जब देखें कि इतना इंटरेस्ट वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी का वहाँ पे हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे रोल बैक और डाइल्यूशन की मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है एडिशन हो सकता है, कुछ और बेहतर मिल जाए। तो बी पॉजिटिव, वो ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है मेरे हिसाब से। सर, गवर्नमेंट की मार्केटिंग एफर्ट्स क्या है? जो मैं बात कर रहा हूँ आउटरीच प्रोग्राम जो सपोर्ट कर रहे हैं DSIR विजन को लेके, बाहर क्या किस तरीके से वो मार्केटिंग और विजन क्या मीन उनका? देखिए, गवर्नमेंट का इतना फोकस है दुलेरा के लेके। अभी रिसेंटली आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो अभी पहले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो शेरपा के भी G20 जो समिट हुआ था उसके वो शेरपा भी हैं। उन्होंने कंपैरिजन करा कि जिस तरह से सिलिकॉन वैली यूएस की पूरे दुनिया भर में फेमस है, वैसा ही दुलेरा इज़ गोइंग टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब एक्सेलेंस ऑफ द वर्ल्ड। सो इस लेवल पे वो लोग पूरी दुनिया में G20 जो जितने भी 20 जो उस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग डिफरेंट कंट्रीज, साउथ कोरिया, जापान, आपका US, यहाँ पे विज़िट करके दुलेरा के बारे में बता रहे हैं कि इनवाइट कर रहे हैं वहाँ की इन्वेस्टर कम्युनिटी को। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो ये है कि जापान जो है वो उसकी डेलीगेशन अभी रिसेंटली बहुत मीडिया में कवरेज भी आया था, पूरा एम्बेसडर, पूरे जापान के 50 जो उनके टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट थे विद द एम्बेसडर ऑफ द जापान, दे विजिटेड। इससे पहले उनके और 3-4 विजिट्स दुलेरा में पहले हो चुके हैं, बट दिस वाज अ मेजर वन बिकॉज नाउ द थिंग्स आर ऑन द वेरी फास्ट स्टेज। तो वो लोग अब विजिट कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की मार्केटिंग, उनके आउटरीच प्रोग्राम की वजह से ही है कि इतनी इन्वेस्टर कम्युनिटी, जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी वर्ल्ड क्रॉस, वो दुलेरा में इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर टॉप 50 इंडस्ट्रियलिस्ट एम्बेसडर के साथ आके 2 दिन दुलेरा में स्पेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी हर मिनट की उनकी कीमत है, उनकी हर मिनट की कीमत है। अगर वो लोग आ रहे हैं, सो दैट मीन्स गवर्नमेंट ने प्लानिंग के बाद मुझे लगता है एग्जीक्यूशन जब होती है और उस मोमेंट पे फिर विजिट्स शुरू हो जाती हैं, एग्जैक्टली वो जो उनको जो उन्होंने पहले आउटरीच प्रोग्राम में जब ये लोग गए थे, सारे पूरे वर्ल्ड वाइड चीफ सेक्रेटरी लेवल पे लोग विजिट कर रहे थे, तो वो जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे अब वो ऑन ग्राउंड देखने आ रहे हैं। वो 50 इंडस्ट्रियलिस्ट वो बोल रहे हैं कि हाँ यार, हम कैसे इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, हम कैसे वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ये सब वो इसीलिए देखने, ऑन ग्राउंड देखने आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से ही ये सब पॉसिबिलिटी हो रही है कि दुलेरा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। राइट। कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेटर है, कोई इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, कोई बड़ी जिस कंपनीज के आप नाम ले रहे हो, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल। देखिए, जापान जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 50-50 जॉइंट वेंचर के साथ, जापान हमारे साथ, इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर में है। मतलब कि $90 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से ये 8 स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, फ्रॉम दिल्ली दादरी से लेके टिल जंक्शन पोर्ट मुंबई तक। तो उसमें आपका जापान इज़ द मेजर पार्टनर उसका। और जापान की, जैसे कि मैं अभी आपसे पिछले वाले क्वेश्चन में जिक्र कर ही रहा था, सम टॉप 50 पीपल अलॉन्ग विद द एम्बेसडर ऑफ जापान दे केम। तो वो लोग मेजरली यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जो सेमीकंडक्टर की या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो जब बोले सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, वो सब उस इकोसिस्टम में उनकी कंपनीज कैसे फिट हो सकती हैं। सो जापान इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर, अपार्ट फ्रॉम जैसे हम ये ताइवान के साथ जैसे हमारा टाटा ग्रुप ने टाई अप करा है, अभी जर्मनी में जाके टाटा ग्रुप मर्क के साथ टाई अप कर रहा है। सो ये तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आके वहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, दुलेरा में आने वाली है और आ रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो देख रहा हूँ इस सिटी को कि वो ओलंपिक में जो 2035 में जो है उस टाइम पे ये सिनेरियो क्या होगा, मुझे तो वो आज वो दिख रहा है। सो दैट इज़ द एक्साइटमेंट लेवल। एंड एज अ इन्वेस्टर
जो मैं इस स्क्रीन पे आपके ज़रिए जो लोगों तक आ रही है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही मैं बात कर रहा हूँ। कुछ भी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो मेरी खुद की बनाई हुई है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आई थिंक हमारे जिक्र भी हुआ था ये जब हम लोग कल बैठे थे जो डिस्कशंस हो रही थी, तो आपने भी यही चीज़ बोली थी कि आई एम ओनली जस्ट टॉकिंग ऑन द फिगर्स, जो एक्चुअल में जो सामने चीज़ें हैं मैं वही बोलता हूँ। ऑन ग्राउंड जो हो रही हैं, अब भाई इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वही चीज़ अब हम तो समझ लीजिए। नहीं आज सर जो लोग देख रहे हैं ना 50% से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि एजुकेटेड हैं, उनको सब पता होता है। और आपकी बात देख के अगर गूगल भी करते हैं आजकल तो चैट जीपीटी और एआई से सब आपको सारी चीज़ें पता बिल्कुल है। बिल्कुल। सो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर टाइम हम जो भी चीज़ें बोलें और कहीं ना कहीं इन रिटन हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्लान्स हो, जो एग्जीक्यूशन होनी है बट प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कहीं ना कहीं सैंक्शंस भी पास हो चुके हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ के रिलेटेड मुझे लगता है कि ये चीज़ें थी जो आज हमें जिक्र करनी थी। बहुत डिटेलिंग में हमने बात करी है इसके बारे में, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द हिस्सा है, अभिन्न अंग है ये, जिसके ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं। भाई सिंपल सी बात है, प्लाट लगा रहा हूँ, मुझे क्या पैसा मिल रहा है, बिल्कुल मेरी कॉस्ट में से क्या कमी हो रही है। एज अ बिजनेसमैन मुझे अगर पता है कि मुझे वहाँ प्लांट लगाने पे मेरे 25 पैसे बच रहे हैं या मेरे 30 पैसे बच रहे हैं मेरे प्रॉफिट मार्जिन के, तो मैं वहाँ जाऊँगा ना। सिंपल है। नहीं बिल्कुल so it is just क्योंकि that. मेरे को ना ये पॉइंट इसलिए समझ आया कि जब मैं गुड़गांव का जिक्र करता हूँ, आपको पता है 5-6 ईयर्स डाउन द लाइन मैंने गुड़गांव में बहुत अच्छा काम करा है रियल एस्टेट में, तो वहाँ से अगर कंपेयर करते हो तो वो भी एक शहर है सर, राइट। वो ब्राउन फील्ड सिटी कह सकते हैं, ये ग्रीन फील्ड सिटी है, राइट। तो गुड़गांव को जब हम कंपेयर करता हूँ तो गुड़गांव का गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, जितनी ये पॉलिसीज़ नहीं बनती, गवर्नमेंट का रुझान नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता रियल एस्टेट आज उतना उठ पाता सर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी किसी भी शहर की जो ग्रोथ है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर किस तरह का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जॉब का सिनेरियो, डेस्टिनेशन, ये सब उस सिटी के कल्चर को, उस सिटी के दुनिया में वो अलग पहचान बनाने को डिफाइन करता है। 2021 का जो मास्टर प्लान है गुड़गांव का अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे आया और बन गया सर, हालांकि टाइम लगा उस पर, तो कॉर्पोरेट्स आए, सारी चीज़ें आई। तो जब कोविड के बाद भी गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं, इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। जी जी। तो ये कुछ फैक्टर्स रियल एस्टेट को भी सर साइमल्टेनियसली बिल्कुल करते हैं। एंड आई होप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे जो भी आप मुझसे सवाल पूछे, आई होप आई एम एबल टू आंसर। नहीं आई वॉज मैं फिगर आउट कर रहा था कि इसके अलावा क्या क्वेश्चंस पूछूं, क्योंकि हर बार मेरी कोशिश हो रही है कि 15 से 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, बट मुझे लगता है कि एक सवाल में ना बहुत सारे जवाब जी मिल गए, तो इतने ज़्यादा वो चीज़ें ज़रूर नहीं थी। और जितना मैक्सिमम मैं रिसर्च करके लेके आ सकता था जो मेरे कस्टमर्स को पता चले, फाइनली वी हैव गॉट दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट टुडे फॉर गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज। सो गाइस कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। सो अगला जो बात करेंगे हम प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बात करेंगे कि प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स के क्या प्राइसिंग है, प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज के क्या है, एंड प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के क्या आते हैं, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको कैसे चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि मैं सर से फोर्स भी कर रहा था जब हम लोगों ने पॉडकास्ट करा था, आपने कहा था मैं ऐसे नहीं बोल देता यूट्यूब पे ओपन प्लेटफॉर्म पे कि 5x हो जाएगा 4x हो जाएगा, मेरी कुछ एक्सपर्टीज़ है, मैं कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से बोलता हूँ, तो वो कैलकुलेशन ज़रूर यूज़ करेंगे सर अगले वाले एपिसोड में। सो आई वुड लव टू हियर दैट कि एक्चुअल में क्या प्राइसिंग सर, क्या होता क्या है। आज किसी ब्रोकर ने फ़ोन करा या किसी कंसल्टेंट ने फ़ोन करा कि सर रेजिडेंशियल प्लॉट से ये अपॉर्चुनिटी है 15 लाख 20 लाख की है, तो कस्टमर को ये तो लगता है कि यार छोटी इन्वेस्टमेंट है 15 लाख 20 लाख, पर उसको ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में पर स्क्वायर यार्ड की कॉस्ट क्या पड़ रही है उसको, क्या वहाँ पे जस्टिफाइड है या नहीं है। तो वो चीज़ भी हम अगले एपिसोड में ऐड करेंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जो इसके बाद का रहेगा हमारा, दैट इज रिस्क एंड कंसर्न्स। ये भी एक बहुत अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जो पैसा लगाता है वो रिस्क से भी डरता है और कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और आपका कोई भी एंड लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क ओनली, लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। हाउ डू यू टेक रिस्क, कल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं सर, कल का पता नहीं, तो यही पल है हमारा। सो आपका कोई भी कमेंट हो, कोई सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं 100% उस चीज़ को कवर करूँगा। डज़ंट मैटर कि हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बट आपकी ये कमेंट्स जो अगर आप
जो भी लेके आएंगे हम उसको एड्रेस ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले एपिसोड में अच्छी चीज़ों के साथ। धन्यवाद।